नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे मन को जीतने की। जिसने मन को वश में कर लिया, जो अपने मन का सम्राट हो गया, जो अपने मन का मालिक हो गया, वही इस जीवन में, इस संघर्ष में सफलता प्राप्त कर सकता है। होता यह है कि हम अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चल भी पड़ते हैं, परंतु हमारा ये मन स्वाभाविक रूप से ही इतना चंचल है कि ये हमें अपने लक्ष्य से बार बार भटकाता है और हमको उन स्थानों की ओर ले जाता है जहां हम मूलतः जाना नहीं चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएं, परंतु ये मन हमें इस दौड़ में आगे रखने की बजाय हमारे रास्ते ही बदल देता है। हम जा कहीं और रहे होते हैं, परंतु ये मन हमें इंद्रियों के वशीभूत करता हुआ हमें ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां जाने के बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो ऐसा मन जो कि शोधित किया हुआ नहीं है, ऐसा मन जो कि काबू किया हुआ नहीं है, ऐसा मन जो कि हमारे वश में नहीं है, वो अपनी इच्छानुसार चलता हुआ हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। काम हम करने चले थे, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, जिस जीवन की हमने कल्पना की थी, उस दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते भी ऐसा क्या हो जाता है कि ये मन हमें भटका देता है। ये मन हमें इतना अधिक व्यथित कर देता है, इतना अधिक दुविधा में डाल देता है कि हमें यही समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। तब फिर हम अपने लक्ष्यों को दरकिनार कर देते हैं और इस मन की कहीं पर चलने लगते हैं। ये मन हमें कहीं भी ले जा सकता है, किसी भी मार्ग पर ले जा सकता है, अंधाधुंध हमसे दुष्कर्म करवा सकता है। इस मन को वश में न करने के कारण ही लोग तमाम तरह से व्यथित होते हैं। अपने शरीर का, अपने जीवन का, अपने से जुड़े लोगों का नाश कर बैठते हैं, केवल इसी कारण से वो यही नहीं जानते कि इस मन को कैसे इच्छानुसार चलाया जाए, कैसे उचित दिशा में चलाया जाए, कैसे निरंतर इस पर नियंत्रण रखा जाए। और होता यह है कि हम करने कुछ और चले और हो कुछ हमारे साथ और रहा है। मन में हमने संकल्प कुछ और लिए थे, लेकिन वो संकल्प अब विकल्पों के रूप में बदल गए हैं और हम ये करें वो करें, ये करें वो करें, इस प्रकार की किंग कर्तव्य मूढ़ता की स्थिति में आ गए हैं। तो ये मन बहुत प्रकार से हमें व्यथित करता है, चाहे अत्यधिक काम वासना लें, चाहे नशे की ओर लें, चाहे कुसंगति की ओर जाने का हो। किसी भी प्रकार से हमारे जीवन को नाश करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, उसमें हमारा ये मन हमको हमारे बिना प्रयास के ही ले जाता है। ध्यान दीजिए, बिना प्रयास के ही ले जाता है। हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये ऐसी परिस्थितियों से हमें भ्रमित, हमें उत्तेजित करता है कि हम वो सब कर बैठते हैं जो हमने कभी करने के बारे में सोचा भी नहीं था और अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। यही कारण है कि आज के अधिकांश युवा जो मन को वश में करने की तकनीक नहीं सीख पाए हैं, और युवा ही क्यों, पुरानी पीढ़ी के लोग भी, वो सब अपने जीवन को एक दोराहे पर खड़ा पाते हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए। लक्ष्य जीवन के कुछ और निर्धारित किए थे, हो कुछ और रहा है। मन अलग अलग दिशाओं में दौड़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या नहीं, क्योंकि ये मन वश में नहीं है, शोधित नहीं है, काबू किया हुआ नहीं है। तो कैसे इस मन को निरंतर वश में रखें जिससे कि हम इसे उसी राह पर चला पाएं जो हमने इसके लिए निर्धारित की है। तो इसके लिए सनातन शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए गए हैं। धीरे धीरे करके मन को वश में करने के सारे उपाय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम एक उपाय की चर्चा करेंगे जो हमने लिया है हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ से, जिसका मूल श्लोक, जिसके 2 मूल श्लोक आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। पहले इन्हें पढ़ेंगे, इनका अर्थ समझेंगे, फिर इनका प्रयोग जीवन में कैसे करना है ये जानेंगे। तो हठ योग प्रदीपिका से 2 श्लोक लिए गए हैं, इनको ध्यान से समझिए। पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते, मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते,
हेतुद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः तयोर्विनष्ट एकस्मिस्तौ द्वावपि विनश्यतः। हठयोग प्रदीपिका से ये 2 श्लोक लिए गए हैं। यहाँ ग्रंथकार क्या हमें समझाना चाह रहे हैं इसको समझ लीजिए। कहा गया, जिसने प्राणवायु को जीता उसने मन को जीत लिया, और जिसने मन जीता उसने प्राण जीत लिया। आगे कहते हैं, चित्त की चंचलता के 2 ही कारण हैं। हेतु द्वयम तु चित्तस्य, कौन कौन से? वासना च समीरणः, एक काम वासना और दूसरा प्राणवायु का चंचल होना। तयोर्विनष्ट एकस्मिस्तौ द्वावपि विनश्यतः, इनमें से एक के नष्ट हो जाने पर दोनों का नाश हो जाता है। अब समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं ग्रंथकार। स्पष्ट कहते हैं कि जिसने प्राणवायु को जीत लिया, जिसने अपनी श्वासों को जीत लिया, उसने मन को जीत लिया। मन उनके वश में स्वतः ही आ जाता है। इसी से मिलता जुलता एक श्लोक है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। वायु के चंचल होने से मन भी चंचल, और वायु के निश्चल होने से मन भी निश्चल यानी स्थिर हो जाता है। तो यहाँ आगे कहते हैं कि चित्त की चंचलता के 2 ही कारण माने गए हैं मुख्य। क्या क्या? वासना च समीरणः, यानी एक तो काम वासना और दूसरा प्राणवायु का चंचल होना। आपकी सांसें ही आपके वश में नहीं तो आपका मन आपको अलग अलग दिशाओं में भटकाएगा, आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। कहा गया, तयोर्विनष्ट एकस्मिस्तौ द्वावपि विनश्यतः, इनमें से एक के नष्ट हो जाने पर दोनों का नाश हो जाता है। तो इनमें से एक के नष्ट हो जाने पर यानी काम वासना और वायु का चंचल होना। यदि आपके भीतर अत्यधिक काम वासना की प्रवृत्ति है तो आपकी सांसों की गति कभी भी स्थिर नहीं रह सकती, वो अत्यधिक तेज होगी। स्वरयोग में कहा गया, और आप कहेंगे तो इस विषय पर अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ स्पष्ट बताया गया है कि जब व्यक्ति के भीतर काम वासना प्रवेश करती है तो उसकी सांसों की जो गति है वो कितनी बढ़ जाती है, वहाँ स्पष्ट बताया गया। तो यहाँ भी स्पष्ट कह दिया गया है कि यदि हम अपनी श्वासों की गति पर नियंत्रण कर लेंगे तो इस मन के भटकाव से निश्चित ही मुक्ति पा जाएंगे। मन पूरी तरह से वश में आ जाएगा, और एक बार मन वश में आया तो इंद्रियां स्वतः ही वश में आएंगी, क्योंकि इंद्रियों का संचालक मन है, इंद्रियों का स्वामी मन है। तो किसी भी तरह के भटकाव से बचना हो, अपने लक्ष्यों की निरंतर प्राप्ति करनी हो और अपने को इस जीवन में हर प्रकार से सुखी, सफल, स्वस्थ बनाना हो, तो निश्चित रूप से हमें वो उपाय जानने होंगे जिसके द्वारा हम अपने को वश में रखते हुए, अपने मन को वश में रखते हुए इस जीवन में प्रत्येक कार्यों को कर पाएं। तो यहाँ ग्रंथकार हठयोग प्रदीपिका की जो है उनका उद्देश्य कहने का ये है कि इनमें से एक के नष्ट हो जाने पर दूसरा स्वतः नष्ट हो जाएगा। यानी प्राणवायु की चंचलता को आप नष्ट कर लीजिए, उसके पश्चात मन की चंचलता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, और एक बार मन की चंचलता नष्ट हुई तो फिर आप अपने जीवन में इस मन से जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को जिस दिशा में चाहें ले जा सकते हैं, अपने जीवन को जो रूप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मन की चंचलता को नष्ट कैसे किया जाए, और वो संभव होगा केवल अपनी सांसों की चंचलता को नष्ट करना, यानी अपनी प्राणवायु को अपने नियंत्रण में लेना। इतनी वीडियोस भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर, गूगल पर और अदर प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया के जितने भी हैं, वहाँ प्राणायाम के विषय में बहुत सारे वीडियोस हैं। आप उन वीडियोस को सीरियसली देखिए, आप उन वीडियोस को इस प्रकार से देखिए कि ये आपका पूरा जीवन बदल देने वाले हैं, क्योंकि ये प्राणायाम ही वो कारण है जो यहाँ इन 2 श्लोकों में ऋषि कहते हैं कि प्राणों की चंचलता जब नष्ट होगी तब मन की चंचलता नष्ट होगी। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये अन्योन्य आश्रित हैं। आप सोचें कि मैं मन को वश में कर लूं, परंतु आप प्राणायाम बिल्कुल नहीं करते या करती,
तो मन वश में आना संभव नहीं है। प्राणायाम निश्चित ही आपको करना होगा। प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। आज के इस युग में, इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया के इस युग में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में बच्चा बच्चा जानता है प्राणायाम क्या होता है, ध्यान क्या होता है, योग आसन क्या होते हैं। यहाँ केवल प्राणायाम की चर्चा की जा रही है, क्योंकि एक बार यदि आपने अपनी श्वासों को वश में कर लिया तो निश्चित रूप से आपका मन आपके वश में आ जाएगा, और इस वश में आए हुए मन से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे पाएंगे। तब फिर ना कोई डिप्रेशन की बात होगी, ना एंग्जाइटी की बात होगी, ना इंसोम्निया की बात होगी, ना और अन्य किसी समस्या की बात होगी। तब बात केवल ये होगी कि आप क्या कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और उस दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। ये सब संभव ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब ओर से मन घिरा हुआ है। अनेक प्रकार के दुष्चक्रों में ये मन फंसा हुआ है, और हम स्वयं ही नहीं समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। कारण कि मन वश में नहीं, वो बाहरी बातों से, वो दुनिया की दूसरी अन्य बातों से बहुत शीघ्र प्रभावित हो जाता है, और तब हम अपने डिसीजंस जल्दी जल्दी बदलने के लिए विवश हो जाते हैं। ये करें, वो करें, और किस दिशा में बढ़ें, क्या करें, कुछ नहीं। कोई नाइट पार्टी कर रहा है, आप भी चले गए उसमें, आपका मन नहीं है, फिर भी आप समय पर सो जाते हैं, फिर भी आप चले गए, क्योंकि आप मन की चंचलता के वश में हैं। कोई आपको ड्रिंक ऑफर कर रहा है, आप नहीं पीते हैं, फिर भी आपने पी ली, मन की चंचलता के वश में है, पी लो, मन ही वश में नहीं है। इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने स्वयं के अनुभव, दैनिक जीवन के अनुभव से जानते होंगे। सभी लोग समझदार हैं आज के युग में, इसीलिए उन सब के बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। स्पष्ट बात यह है, और इस वीडियो का सारांश ये है कि यदि हम अपने मन को वश में करके इस जीवन को मनचाहा आकार देना चाहें, तो हमें प्राणायाम का नित्य प्रत्यभ्यास प्रारंभ करना ही होगा। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि प्राणायाम के अभ्यास के कितने दिनों के भीतर हमारा मन वश में होने लगेगा। तो ये दिनों का कोई पैटर्न, दिनों का कोई बंधन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये आपके अभ्यास के ऊपर है। जितनी लगन से, जितनी दृढ़ता से, जितनी निरंतरता से अभ्यास करते जाएंगे, उतना शीघ्र ही आपको ये अनुभव होने लगेगा कि हाँ, अब मेरा अपने थॉट्स पर कंट्रोल है। अब जो मैं सोचना चाह रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, अब वही मुझसे धीरे धीरे होने लगा है। अब मेरा मन इधर उधर नहीं भटकता है, और फोकस अच्छी तरह से कर पाते हैं, अच्छी तरह से कंसंट्रेट हो पाते हैं, और अपने एम हमारे सामने अब अधिक स्पष्ट हो गए हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है। ये सारी बातें क्लियर जब होंगी, जब प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करेंगे, दृढ़तापूर्वक करेंगे, धैर्यपूर्वक करेंगे। बहुत सारे प्राणायाम हैं। हमने पर्सनली अनुलोम विलोम को बहुत लाभकारी पाया है। आप अनुलोम विलोम से लेकर के अन्य दूसरे प्राणायामों को भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें भस्त्रिका भी है, जिसमें ओम का उच्चारण भी है, जिसमें भ्रामरी भी है। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उनकी रुचि के अनुसार लाभ दे सकते हैं। हमने अनुलोम विलोम को पर्सनली विशेष रूप से इसके लिए मन की चंचलता को दूर करने के लिए प्रभावकारी, लाभकारी पाया है। तो आप लोगों के, क्योंकि अब ये योग का चैनल है, तो अधिकांश व्यक्ति सब्सक्राइबर हों चाहे दर्शक हों नए, वो इसीलिए इस वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि वो किसी न किसी रूप में ऑलरेडी योग से जुड़े हुए हैं। उनकी चेतना का कोई ना कोई स्तर किसी न किसी रूप में उन्हें योगी बनाए हुए ही है। इसलिए आप भी अपने अनुभव लिखिए कि क्या आप प्राणायाम कितने समय से करते हैं, क्या आपको उसके अनुभव हुए हैं, और क्या उससे मन की चंचलता दूर करने में आपको सहायता मिली है अथवा नहीं मिली है। क्योंकि जितने भी शास्त्रों में वाक्य लिखे हुए हैं वो सब के सब टाइम टेस्टेड हैं। अब हम उनसे लाभ ना उठा पाएँ तो ये हमारे प्रोसेस में, हमारी विधि में कहीं कोई गलती है। हमने तो पाया कि मन की चंचलता को दूर करने के लिए ये प्राणवायु की चंचलता को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। मन को वश में करने के लिए केवल प्राणायाम करना ही एकमात्र उपाय है। आपका इस बारे में क्या विचार है, ये भी बताइए। और इस विषय में आपको क्या बताएं, या आप क्या जानना चाहेंगे, या आप क्या जानते हैं, ये भी बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें,
सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।